आखिरी अकीदा नंबर 5, बुजुर्गों की कब्रों और सीने से फैज लेने के कायल है, मगर खवास के तरीके पे, मियाँ वाले तरीके से। हाँ, खवास का तरीका यही है। हाँ, ये वो लोग कहते थे कि सीनों से फैज कैसे होता है, वो टीके से निचोड़ा जाता है। मैंने कहा बिल्कुल बता के गया। अरवाह सलासा में थानवी टीनेजर बच्चा, अगर उसने खुद मंजर देखा है, उस टाइम इनकी उम्र 16 साल होगी जब का ये वाकया है, एक दाढ़ी वाला दूसरे दाढ़ी वाले को लटा रहा है अपने साथ, कहते हैं ये कैसे हो सकता है? और मुफ्ती साहब देखे, कहते हैं उनके लिए बच्चे थोड़े थे जो दाढ़ी वाले लटाने थे उन्होंने। मुफ्ती साहब दोनों मशवरे दे रहे थे अपने बयानों में। कहता हूं अगर ये दोनों माज़ अल्लाह हम जिस परस्ती कर रहे होते, दोनों बड़ी उम्र के लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? कहते हैं इंजीनियर साहब ना हमारे बुजुर्गों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। इल्जाम नहीं लगाया, आप खुद मान रहे हो कि लिखा हुआ है। जलसे में एक मौलवी दूसरे मौलवी को चरपाई पे लटा रहा है और उसमें अल्फाज ये आशिक सादिक की तरह करवट उसकी तरफ की, उसके सीने पे हाथ फेरा, हत्ता के कासिम नदवी ने कहा मियां लोग क्या कहेंगे, यानी अंदर ले जा। हाँ, यही मतलब है। दूसरा अगर मतलब होता है ना भाई, तो वो कहते हैं कि शर्म कर रहा है, यहाँ नहीं आंधी मौलवी दाढ़ी रख के क्या काम करना है। ये तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा लोग क्या कहेंगे। हाँ, अगर सीसीटीवी कैमरा होता ना तो ये वीडियो भी आपको दिखा देते। उसने कहा कहने दे लोगों को जो कहते हैं, जो बंद दिमाग बंद। फिर तज़किरातुर रशीद में वही रशीद अहमद गंगोई जो है वो कहता है मैंने ख्वाब में देखा है कि कासिम मियां दुल्हन की शक्ल में आए हैं और जिस तरह मर्द औरत को एक दूसरे से फायदा पहुंचता है, वही जो आप समझ रहे हैं वो हुआ। और वो कहते हैं इससे हमें यह पता चला कि जी रशीद अहमद गंगोई साहब ने कासिम नदवी के शागिर्दों की बाद में तरबियत करनी थी उनकी वफात के बाद। ऐ विचू कढ़िया जो उन्होंने पूरी दिहाड़ी जो सोचते रहते जो ख्वाब ही नजर आता है।